brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं वाराणसी केस की। इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल पुलिस ने खुलासा किया है कि इस मामले में जो मर्डरर है वो विक्की है। क्यों? क्योंकि उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। उसकी लोकेशन अहमदाबाद बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 9 दिन बाद पुलिस हालांकि उसको पकड़ नहीं पाई है। उसने एमसी किया हुआ है, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपर है विक्की, और उसको अब लगातार खोजने की कोशिश की जा रही है। हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल से बात की है डीसीपी गौरव ने। उन्होंने बताया कि हत्या को अंजाम देने में एक ही व्यक्ति का पता चला है और वो विक्की है। और उनका कहना है कि पहले उसने चाचा को मारा और उसके बाद इस मामले में 4 और उसने मर्डर किए। ये पता चला है कि गुप्ता परिवार का इतिहास बहुत ही वायलेंट रहा है और 97 में राजेंद्र ने जून महीने में भाई बहन को मारा। उसके बाद दिसंबर में पिता और गार्ड की हत्या की। इसके बाद राजेंद्र की माँ ही वादी थी जिसमें जो वो हॉस्टाइल हो गई। अब विक्की ने ये सब कुछ चीज़ें देखी थी और अब ऐसा कहा जा रहा है कि इसके पीछे विक्की है। लेकिन हमने जैसे कल वीडियो बनाई थी आशीष, जिसमें हमने कहा था कि ऐसा संभव है कि इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड हो, क्योंकि अकेले विक्की का तो हाथ नहीं लग रहा। विक्की की एक बहन भी है। ये भी पता चला है कि वो अपनी बहन के घर पर नहीं गया था जब उसकी शादी हुई थी और वो अलग अलग ही रहता था। अब उसके संभावित स्थानों पर जहां ऐसा लगता है कि वो हो सकता है दबिश दी जा रही है, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी नहीं पता चला है। तो ये एक बड़ा अपडेट इसमें सामने आ रहा है। यानी शुरुआत से जैसे हम जो कल भी वीडियो बना रहे थे, हालांकि हम तो मास्टरमाइंड भी कह रहे थे, तो पुलिस तो कह रही है विक्की है सिर्फ। देखिए, कल हमने बातचीत की कि विक्की के अलावा इसके पीछे कोई और हो सकता है। और सबसे पहले हमारा शक गया उसकी पहली पत्नी पर, राजेंद्र की पहली पत्नी पर। लेकिन जो आज खबरें सामने आ रही है, जो आज अपडेट्स आई हैं, उसमें पहली पत्नी का हाथ नहीं सामने आ रहा, क्योंकि उसने शादी करवा चुकी है। वो अपने जो उसने दोबारा जिससे शादी करवाई है वो भी वेल सेटल्ड है। वो LIC में काम करते हैं दोनों, और कहा यह जा रहा है कि दोनों वेल सेटल्ड हैं, पैसे वाले हैं, और वो अभी अपने परिवार के साथ, जो उसकी नई शादी हुई है, उनके साथ सुखी है। तो उसका कोई एंगल अभी तक सामने नहीं आया, क्योंकि वो अभी इनके साथ उसकी कोई इंटरफेरेंस अभी दिखाई नहीं दी। और दूसरी बात, राजेंद्र अपने पहले बीवी से जो बच्चे थे उनको पैसे भी भेजता है। और राजेंद्र ने कहा कि वो पैसे मतलब उन्होंने जो उनका नोट मिला है उनके घर से 2016 का, तो उसमें उसने लिखा है कि वो अपने बच्चों को पैसे इसलिए नहीं भेजता क्योंकि उसकी कोई ऑब्लिगेशन है या कोई उसको मजबूरी है किसी बात की, कोर्ट के थ्रू उनका सेटल्ड हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है। वो सिर्फ इसलिए बच्चों को पैसे भेजता है कि वो उनका बाप है, वो उनसे नफरत ना करें कि उनके बाप ने उनको छोड़ दिया। तो इससे ये बातें सामने आई है कि उनके बीच में ऐसा कोई रिश्ता खराब नहीं था। राजेंद्र उसकी पहली बीच अलग, देखिए, हो सकता है जब, मतलब जो मुझे लगता है कि जब उनकी शादी हुई उसके बाद जब राजेंद्र पर केस पड़ा कि उसने अपने भाई, उसकी बीवी और अपने पिता की हत्या की, तो उसके बाद उसकी बीवी अपने मायके चली गई। वो आसनसोल की है, पश्चिम बंगाल की जी। तो उसके बाद देखिए, कोई भी, चिराग जी, अगर आप भी कुछ ऐसा कोई काम करेंगे तो घर वालों को परेशानी तो उससे होती है। कोई किसी को प्रमोट थोड़ा करता है, कोई किसी का कोई फैमिली मेंबर कि आप ऐसा कीजिए और हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो ये कारण था कि दोनों अलग हुए। आशीष, ये वजह हो सकती है कि 97 में जब मर्डर कर दिया था राजेंद्र ने, पहले अपने भाई बहन का और उसके बाद अपने फादर, और तो वो डर गई कि हो सकता है उसके साथ भी कोई ऐसी अनहोनी घटना ना कर दे, इसलिए शायद वो चली गई अलग होने। देखिए, घर में जिसके साथ आप इतना टाइम रहते हैं, अगर वो ऐसे किसी मामले में संलिप्त हो तो आपको डर नहीं लगेगा। आप सोचेंगे कि जिस बाप ने इसको जन्म दिया, जो भाई पूरी उम्र से इसके साथ रहा, मैं तो अभी आई हूँ कुछ साल पहले, तो अगर इसके खिलाफ गई या इसका मोटिव ये रहा कि मैं इसको भी एलिमिनेट करूं, तो वो करने को कर देगा वो भी। तो आपका कहना है डर गई, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन एक 2016 का दोस्तों एक नोट सामने आया राजेंद्र गुप्ता का, जिसमें उसने 2.5 पन्ने का एक हैंड नोट उसका मिला है, जिसमें वो क्या लिखता है, ये बड़ी ही विचित्र बात है। और वो हैंड नोट जो है मैं पढ़ रहा था, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि वो तीसरी शादी करने वाला था और उसने अंकल को एड्रेस किया है। ये सोचिए कि मतलब इतिहास तो गड़बड़ रहा है। और उनको क्या लिख रहा है, मुझे हंसी इस बात पर इसलिए आ रही है क्योंकि उसने क्या लिखा है सुनिए जरा। बड़ी एक विचित्र सी बात उसने लिखी है। जो नवंबर 2016 का नोट है, इस नोट में राजेंद्र किसी के सामने अपनी सफाई पेश कर रहा है। वो किस तरह का निहायत सीधा और सरल इंसान है, यानी कि 4 मर्डर करने के बाद वो अपने आप को जस्टिफाइड कर रहा है कि मैं कितना सरल इंसान हूँ, सीधा इंसान हूँ। इतना ही नहीं, हैंड नोट वाली कॉपी में तमाम लोगों के नाम, नंबर और बनाई गई कुंडलियां पेन से कट की गई है। उसने कुंडलियां भी बनाई, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, वो ज्योतिष भी कर रहा था।
वो तीसरी शादी के फिराक में था राजेंद्र, और कहीं ना कहीं अपने दिल में तीसरी शादी का सपना बुन रहा था। हैंड नोट में जो मिला है, लड़की के पिता को अंकल कह के उसने संबोधित किया है। और उसने क्या कहा है, ये बड़ी ही विचित्र बात है। उसने कहा है कि नमस्ते अंकल, 100 बात की एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझ जैसा काबिल, कर्मठ, सच्चा, संस्कारी, चरित्रवान, कुल मिलाकर सर्वगुण संपन्न इंसान आपको ढूंढने से भी शायद मिले। देखिए, 4 कत्ल करने के बाद अगर खुद को कोई इंसान सच्चा, ईमानदार और सबसे कर्मठ आदमी खुद को बोले और तीसरी शादी के लिए उसके पिता को ये नोट लिखे, तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई मतलब हास्यास्पद कोई बात हो सकती है। क्योंकि देखिए, ऐसे जो क्रिमिनल माइंड्स होते हैं ये अक्सर सेटल नहीं रहते, इनका माइंड जो रहता है सेटल नहीं रहता। ये तीसरी शादी करता है और मुझे लगता है कि अगर वो शादी हो भी जाती तो उसके बाद इसका मन उससे नहीं भरता और कोई और उसके दिमाग में चलता रहता है, बिल्कुल चौथी आ जाती। क्योंकि ऐसे जो माइंड्स होते हैं, क्योंकि इसने पहले 4 कत्ल कर चुका था और कल भी हमने इसमें बात की थी कि जब ये बेल पर आया तो इसने बेल पर आते टाइम ही अपने पिता का भी कत्ल करवा दिया। नहीं, इसमें जो फैक्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसने जब ये बेल पर आया था, और ये बेल इसको इसलिए मिली थी क्योंकि इसकी जो मदर थी वो ही हॉस्टाइल हो गई थी। अच्छा। उसने ही बयान जो है वो पलट गई थी। 97 में इसने जून में मर्डर किया था अपने भाई बहन का। इसके बाद इसने दिसंबर में अपने फादर और सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर कर दिया था 97 में। लेकिन ये बेल पर कुछ सालों के बाद बाहर आया, वो इसलिए आया क्योंकि इसकी मदर हॉस्टाइल हो गई कोर्ट में। मतलब आप सोचिए कि माँ ने ये नहीं कहा दोस्तों कोर्ट में कि इसने ही मारा है। देखिए, मैं माफी चाहता हूँ उस बात के लिए, 6 साल के बाद जो मैंने बोला। लेकिन जो मैंने अनसेटल्ड वाली बात कही कि ये तीसरी शादी करना चाहता था, आप ये बताइए, पहली बीवी आपके साथ नहीं रहती, दूसरी बीवी आपकी है, उसके साथ भी बच्चे हैं, आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, आप तीसरी शादी के लिए उसके पिता को हैंड नोट लिख रहे हैं, उसको इनकी कॉल्स भी हुई हैं उसके पिता के साथ, तो उनको बोल रहे हैं कि मैं सच्चा, कर्मठ, ईमानदार आदमी हूं और आप अपनी लड़की का हाथ मुझे दे दीजिए, मैंने कुंडलियां भी मिला रखी हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि ये आदमी बहुत एक साउंड माइंड का था? क्योंकि जी आपका एक फैमिली आपके साथ है, पुरानी फैमिली, वो भी खुश है, और आप तीसरी फैमिली की तैयारी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि राजेंद्र की जो मौत हुई है अभी, तो विकी और इनके बीच में भी कुछ ऐसी बातें रही होंगी जो अभी तक पुलिस को नहीं पता, या पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है, पुलिस के सामने वो तथ्य नहीं सामने आए। क्योंकि जैसा ये आदमी है वो पक्का विकी और इसके बीच में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी तक मीडिया में नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आशीष ने। मैं आपको एक बार और सीक्वेंस इजीली समझा दूं। 97 में दोस्तों ये इसने मर्डर किया था जून में। सबसे पहला भाई और 4 लोगों की हत्या की थी जून के महीने में, भाई बहन की। इसके बाद उसने दिसंबर में अपने फादर और सिक्योरिटी गार्ड की। 97 में इसकी वाइफ भी अलग हो गई थी, आसनसोल वाली जो की रहने वाली थी। इसके बाद इसने 2016 में, आप सोचिए कितने सालों के बाद, इसने तीसरी शादी, मतलब बीच में इसने दूसरी शादी कर ली थी जिसका नाम नीतू था, जिसके 3 बच्चे, जिनका मर्डर हुआ है अभी। तीसरी शादी के लिए इसने ये सारा नोट लिखा था जो आशीष ने बताया, जिसमें इसने तमाम बातें लिखी अंकल को कहते हुए कि मैं कर्मठ हूँ, काबिल हूँ, सच्चा हूँ, संस्कारी हूँ। आगे भी इसने कुछ लिखा, मेरा तलाक फाइनल हो चुका है, ये इसने लिखा था, जो एकदम सत्य। मेरी पत्नी ने अब दूसरी शादी कर ली, मेरे ससुराल वाले बहुत संपन्न हैं, बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च नहीं देना, सब हो चुका है, बच्चों के लगाव की वजह से कुछ भेज देता हूँ, जो आशीष ने बताई कि कुछ पैसे भेज देता था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसने अपनी दूसरी पत्नी के बारे में उस वक्त बताया था? ये तो पहली पत्नी के बारे में बता रहा है कि तलाक हो चुका है। दूसरी जो इसने प्रेम विवाह किया था, जिससे 3 बच्चे इसके हुए, भाई 97 में तो इसकी वाइफ चली गई थी पहली। तो ये 2016 का नोट है जो तीसरी शादी का नोट है, तो इसका मतलब इसने अपनी दूसरी शादी के बारे में नहीं बताया। दूसरी शादी का इस हेड नोट में कोई जिक्र नहीं है। तो हो सकता है कि ये बात उसने लड़की के पिता से छुपाई हो कि मेरी अभी एक और शादी हो चुकी है, उससे मुझे बच्चे भी हैं। इसने हेड नोट में सिर्फ पहली बीवी का ही जिक्र किया हुआ है, और मुझे लगता है कि ये बात शायद उसके पिता को ना पता हो, लड़की के पिता को। लेकिन एक चीज इसमें जो बड़ी चौंकाने वाली है आशीष, वो ये है, बिना कुंडली मिलाए मेरी शादी कर दी थी, ये लेटर में इसने लिखा है। लाइफ पार्टनर का एक घर होता है, यानी भाव जिसको बोलते हैं। यदि इस भाव में कोई क्रूर यानी मंगल, शनि, राहु, सूर्य बैठा होता है तो पति को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कोई कोर्ट मुकदमा, नाना प्रकार की दिक्कतें। यानी कि इसका ज्योतिष में इतना इंटरेस्ट हो गया था, और ये तमाम चीजें जो है ये कैलकुलेट करके, ये अपना ज्योतिष का जो वो बनाते हैं चार्ट, वो बनाकर उसने क्रॉस कर रखा था। देखिए, आपने ये सारी बातें मुझे अभी बताई, लेकिन मैंने आपको 5 मिनट पहले ये वीडियो में ये बोला कि ये बड़ा अनसेटल्ड आदमी था,
ये साउंड अगर कोई आदमी हो जो जो इतना अनस्टेबल ना हो तो वो ऐसी बातें नहीं करता। आप किसी का हाथ मांग रहे हैं, किसी के पिता को नोट लिख रहे हैं, तो आप ऐसी बातें उसमें करेंगे? नहीं, वो हो सकता है इसलिए कर रहा हो क्योंकि इसने उसकी वजह दी हो कि भाई देखिए हमने बिना कुंडली मिलाए शादी की थी, तो ये हलवा अब तो कुंडली मिला ही है। मैं कुंडली की बात नहीं कर रहा। कुंडली बहुत सारे लोग मिलाते हैं और ठीक भी है, लेकिन जैसे जैसे इसका पैटर्न देखिए आपने उसको लिखा, उसने आपको लिखा कि मैंने कुंडलियां मिला ली हैं। पहले आप बात तो कीजिए, आप पहले अपना बेस तो बनाइए उसके पिता के साथ। आप पहले ही कुंडली की बात कर रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं कि जो आपने लास्ट में चीजें बताई कि राहु केतु जो भी शनि मंगल जो उनका भारी है, तो आपका रिश्ता एक तय नहीं हुआ। आप डरावे का वो उनको कर रहे हैं कि मेरी पहली जो मेरी शादी रही थी वो इस वजह से कुंडलियां मैच नहीं हुई और उसके बाद मेरे ऊपर ये वाले प्रकार के सारे मतलब कष्ट आ गए। तो ये देखिए, ये एक आप मैं या वीडियो को देखने वाले कई लोग इससे मैच करेंगे कि हम ऐसे बातचीत अपनी रियल लाइफ में ऐसे नहीं करते जैसा कि वो आदमी कर रहा था। हो सकता है कि देखिए, बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं कि इसने जब कत्ल किया था अपने पिता का, अपने भाई का, और इसका जो कत्ल हुआ है उसके पीछे भी कोई ज्योतिषी वाला एंगल ना निकले। क्योंकि बहुत सारे हमने क्राइम के ऐसे केसेस देखे हैं कि कत्ल ऐसे हो जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि यार इसमें क्या रियलिटी। एक चीज जो हम आशीष कल बात कर रहे थे और जो इसमें भी हम मुझे समझ में आ रही है, हालांकि पुलिस का तो कहना है सीधा सीधा कि अभी विक्की का इसमें रोल है। विक्की का अकेले रोल तो इसमें अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुआ है क्योंकि उसका मोबाइल जरूर बंद है, एमसीए वो कर रहा था और अहमदाबाद में वो उसकी लोकेशन मिली है। अपनी बहन तक की शादी में विक्की नहीं गया था। और मैं इनकी दादी की यानी शारदा जी की आज बाइट सुन रहा था, वो कह रही थी अब प्रॉपर्टी किसकी रहेगी, अब तो विक्की और उसका भाई बचा है, अब तो कोई और है नहीं। यानी आप सोचिए वो लेडी जिसने इतने दुख झेले, जिसने पहले अपने पति को खोया, अपने बेटे को खोया, अपनी बहू को खोया, अपने एक सिक्योरिटी गार्ड को खो दिया, उसके बाद अपने बेटे को जेल का देखा और फिर उसको जेल से बाहर निकलवाया और उसके बाद 4 और हत्याएं देखी उसने, वो भी अपने परिवार में। देखिए, पुलिस का विक्की पर अभी इसीलिए शक है क्योंकि वो उसको इसलिए मास्टरमाइंड मान रही है। एक तो वो फरार है और उसके बाद जो उसका पैटर्न रहा है अपने रिश्तेदारों से बातचीत का, अपनी दादी से बातचीत का, वो अक्सर बताया करता था उनको कत्ल से पहले ही। उसने पहले सलाह की कि मैं दिवाली के दिन शायद अपने ताया जी को मार दूं, जो कि राजेंद्र थे, क्योंकि पटाखों की आवाज़ के बीच अगर कत्ल करेंगे, गोली चलाएंगे तो नहीं पता चलेगा। तो इसी वजह से डीसीपी ने जो हमारे संवाददाता को भी बताया, तो इसी को मुख्य जो रखा कि विक्की के अलावा ऐसा कोई भी शख्स नहीं है, चाहे उसकी पहली पत्नी हो, चाहे कोई दूसरा रिश्तेदार हो, चाहे राजेंद्र की एक्सटेंडेड फैमिली हो, उसमें ऐसा पैटर्न किसी और रिश्तेदार के बीच में नहीं मिला जो संदिग्ध हो, सिर्फ सिवाय विक्की के अलावा। फोन ऑफ, फरार और उसके बहनोई के साथ जो बातें और अपनी फैमिली के साथ जो उसने पहले बातें की थी, ये सारी पता चला है कि अहमदाबाद में 22 और 24 नवंबर के बीच अपना मोबाइल फोन उसने बंद कर दिया था। क्या क्या दर्शाता है? क्यों आपने कभी लास्ट अपना स्विच ऑफ कब किया था फोन? नहीं, मैंने तो नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। मुझे 6 महीने साल मुझे याद ही नहीं है कब किया। तो ऐसा स्विच ऑफ बंदा अपना फोन तभी करता है जब कोई संदिग्ध मामला हो। तो मुझे लगता है कि अभी तक तो विक्की ही मुख्य आरोपी है। लेकिन जो तीसरी शादी का इसमें कॉन्सेप्ट निकल कर आया, जो कि एक हैंड नोट आया सामने, और जो पुलिस की भी इन्वेस्टिगेशन कह रही है, वो विक्की को घेरे में ले रही है। लेकिन जब विक्की पकड़ा जाएगा तब पता चलेगा क्या विक्की अकेला था या वाकई कोई मास्टरमाइंड भी इसके पीछे है। लेकिन अभी तक की जांच ये बता रही है कि 97 में जब उसकी पहली बीवी अलग हुई थी तो शायद डर की वजह से वो अलग हो गई, क्योंकि उसने देखा कि राजेंद्र की ऐसी प्रवृत्ति है कि वो लगातार हत्याएं कर रहे हैं, तो वो उसको भी डर हो गया होगा कि उसकी भी हत्या कर सकता है। लेकिन अब फिलहाल इस मामले में जो एक यूनिक और जो अलग एक नोट सामने आया, हालांकि बहुत पुराना नोट है 2016 का, लेकिन जो उसकी टेंडेंसी शो कर रही है वो ये शो कर रही है कि वो ज्योतिष है। वो तीसरी शादी के लिए कन्विंस कैसे कर रहा है अपने वुड बी फादर इन लॉ को कि भाई जो है वो पहली कुंडली तो मिली नहीं, अब जो है वो मिल गई है पहली में, इसलिए सब गड़बड़ हो गया था। उसने ये भी बात कही कि कुंडली मिल गई है, मैं इसलिए रिश्ता भेज रहा हूँ। हाँ। अगर कुंडली ना मिलती तो मैं ये रिश्ता नहीं भेजता। जैसा कि आशीष ने भी कहा कि कहीं ना कहीं अभी भी दाल में कुछ काला है। विक्की से पूछताछ होगी तब बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मास्टरमाइंड है नहीं है तभी साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल तो पुलिस विक्की को खोज रही है। उम्मीद करते हैं जल्द इस मामले में पुलिस को सफलता मिलेगी। ये वीडियो को इसलिए जरूर बताइए।